हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। स्वागत करते हैं आप सबको अपने ये प्यारा सा चैनल डीएमसी बोधगया। ठीक है दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि जितने भी टॉपर है वो सारा टॉपर के अगर बढ़िया से आप अगर इंटरव्यू सुनिएगा तो बिहार दरोगा के लिए बस एक ही बुक बताता है जिसका नाम है लुसेंट। ठीक है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना लुसेंट पर वीडियो बना करके सभी बच्चों को और सभी साथियों को चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव करवाया जाए। ठीक है, तो आज हम लोग इतिहास का एक कालखंड इतिहास का चैप्टर नंबर 2 लेकर के आए हैं। ठीक है, और इसमें टोटल कुल जो है वो 116 ऑब्जेक्टिव है। फटाफट हम लोग इसका करेंगे और आप लोग देखते हैं, आप लोग अंत में कमेंट करके बताइएगा भी जरूर कि आपका कितना सही हुआ है। ठीक ना, चलिए बिना समय गवाए बताएंगे क्या बोल रहा है। इसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या करा, पूर्व वैदिक या ऋग वैदिक संस्कृति काल किसे माना गया है ना। जो ऋग, देखिए वैदिक काल जो है वो 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक था। ठीक है, इसमें दो कालखंडों बांटा गया है। पहला को बोला गया ऋग वैदिक काल जो 1500 से लेकर के 1000 ईस्वी तक ईसा पूर्व तक माना गया है, और 1000 ईसा पूर्व से लेकर के 600 तक जो है उसको बोला गया उत्तर वैदिक काल। तो पहले को बोलते हैं वैदिक पूर्व वैदिक काल और दूसरा को बोलते हैं उत्तर वैदिक काल। तो क्वेश्चन क्या पूछा था कि पूर्व वैदिक काल तो 1000 से 1500 से लेकर के 1000 ईस्वी तक, जो कि आपका राइट आंसर था। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन नंबर, उत्तर वैदिक काल कब से कब तक, 1000 से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक। क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर कहाँ चलेगा जी, बी वाला है ना, ऑप्शन नंबर। चलिए आइए कहाँ से, अब 3 चलना है। क्वेश्चन नंबर 3 बच्चों देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 पढ़िएगा। कह रहा है कि आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। आर्य का मतलब क्या होता है, वीर या योद्धा, श्रेष्ठ या कुलीन, यज्ञकर्ता या पुरोहित या विद्वान। कौन होगा, तो श्रेष्ठ या कुलीन हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है। क्या वे कौन गलत है, इसे देखना है ना। मतलब क्या वो संस्कृत बोलते थे, क्या वे घुड़सवारी करते थे, या वो झुंड में भारत पहुंचे, या वे मुख्यतः नगरों में निवास किया करते थे। क्या गलत है, तो इसमें सबसे प्रमुख गलत यही है कि वे नगरों में निवास किया करते थे। यही क्या है, गलत है। इसमें सबसे प्रमुख क्वेश्चन आपका ऑप्शन नंबर ए वाला है कि आर्य जो आए थे वो कौन सा भाषा बोला करते थे, तो संस्कृत। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, बोला इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों का नहीं था। जौ, गेहूं, चावल या तंबाकू। तंबाकू का ज्ञान नहीं था क्योंकि तंबाकू जो है वो पुर्तगाल के जो लोग हैं वो जो है वो भारत में तंबाकू का विकास किए हैं, तंबाकू का ज्ञान दिए हैं भारत में, उसी के द्वारा दिया गया है। तो तंबाकू मेरा आप सबका क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6, उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्रह्मा विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था। ठीक है, और जो कि आपका यजमान हो जाएगा, या श्रमण हो जाएगा, या अर्थवर्ण हो जाएगा, या श्रेष्ठिन हो जाएगा। तो ये श्रमण हो जाएगा। आपका क्वेश्चन नंबर 6 के बी आंसर सही है। ठीक है, 7 के पढ़िएगा क्या कह रहा है, बोला कि वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ, या अथर्ववेद, या सुलभ सूत्र, या छंदोद्य उपनिषद। ठीक है, तो ये गणित से संबंधित आपका जब आंसर मांगेगा तो ये हो जाएगा सुलभ सूत्र, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, मतलब किस वेद में प्राचीन वैदिक युग के संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है ना। प्राचीन वैदिक युग के संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है, तो ये आपका हो जाएगा आंसर। ऋग वैदिक में प्राचीन वेद के बारे में सूचना दी गई है। ठीक है, अगला, निम्नलिखित में से उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम कौन सा है। ठीक है, वेद, ब्राह्मण, या आरण्यक और उपनिषद। मतलब सबसे पहले कौन लिखा गया, उसके बाद कौन लिखा गया, उसके बाद कौन लिखा गया। तो सबसे पहले लिखा गया था वेद, उसके बाद लिखा गया था ब्राह्मण ग्रंथ, उसके बाद था आपका आरण्यक था, और लास्ट में जो था उपनिषद था। तो कहाँ आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, इसे देख लेना। वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक और उपनिषद। वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक और उपनिषद, ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। वेदों की संख्या कितनी है, 4 है। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ठीक है, कौन से 3 वेद संयुक्त रूप से त्रैवेद। देखिए वेद कितना था, तो 3 गो। पहला का नाम है ऋग्वेद, पहला का नाम है, एक सेकंड रुक जाओ बाबू। ठीक है, एक सेकंड थोड़ा छोटा करके पढ़ाते। ठीक है, पहला का नाम क्या था, पहला का नाम है ऋग्वेद, पहला का नाम है ऋग्वेद। दूसरा का नाम क्या है, दूसरा का नाम है सामवेद। और तीसरा का नाम क्या है, तीसरा का नाम है यजुर्वेद।
वेद, ठीक है। और चौथा का नाम क्या है? चौथा का नाम है आपका अथर्ववेद, है ना, अथर्ववेद। अब ध्यान से यहाँ पे बातों को जरा सीखना है एक बार, ठीक है। ऋग्वेद में क्या है? मंत्रों की चर्चा कहाँ है? ऋग्वेद में, ठीक है। कि कितने प्रकार के मंत्र है, क्या है? 10 गो मंडल है और 1028 गो सूक्त है। सामवेद में क्या है? संगीत की चर्चा, ठीक है। याद रखने का ट्रिक बहुत सिंपल है, स से सामवेद और स से संगीत। यजुर्वेद में क्या है? तो यज्ञ की चर्चा है और आपका यज्ञ हो जाएगा और आपका युद्ध हो जाएगा। आप चेक कर सकते हैं, या से यज्ञ और या से युद्ध और या से यजुर्वेद, तीनों आपका या हो गया तो याद हो गया। स से संगीत, स से साम खत्म हो गया। और अथर्ववेद जो है ना, इसमें जादू टोना है, ठीक है। जादू टोना की चर्चा अथर्ववेद में है। अब पहले जो क्या था बाबू, ध्यान से जरा सुनना इसको। पहले जो सबसे पहले लिखा गया वो ऋग्वेद था, बाद में सामवेद और फिर यजुर्वेद। और जो पहले के 3 वेद है इसको कहा जाता है वेद त्रयी। मतलब आगे का जो 3 वेद है उसको वेद त्रयी कहा जाता है, क्योंकि ये पहले लिखा गया था। और अथर्ववेद बाद में लिखा गया, इसलिए इसको वेद त्रयी में शामिल नहीं किया गया, ठीक है। तो अथर्ववेद नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी में अथर्ववेद है, नहीं होगा। ये बी और डी दोनों में नहीं होगा, यानी आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, जो कि आपका ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 में देखो, कहा जा रहा है कि भारत के राज्य चिन्ह में प्रयुक्त होने वाला शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से बहुत चर्चित क्वेश्चन है? मुंडको उपनिषद, याद रखना, ठीक है। अगला, ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? यानी आर्यों के बारे में मुख्य व्यवसाय पूछ रहा है, तो आपका आंसर हो जाएगा पशुपालन। यानी आर्य लोग जो आए थे, जो संस्कृत बोलते थे, अच्छा आर्य लोग आए थे कहाँ से? तो ये आए थे मध्य एशिया से। ये आपका क्वेश्चन ध्यान रखना, ठीक है, कि आर्य लोग कहाँ से आए थे? तो मध्य एशिया से आए थे। उसका प्रमुख व्यवसाय क्या था? तो पशुपालन, ठीक है। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसको कहा गया है? संगीत का आदि ग्रंथ किसको? अभी जस्ट बताए थे कि वेद में जो है वो सामवेद को क्या कहा गया है? इसमें संगीत की चर्चा है। अच्छा, यजुर्वेद में क्या बताए थे? और युद्ध, और क्या था जरा बताना? यज्ञ की चर्चा था। उपनिषद में तो आपको मुंडको उपनिषद बहुत प्रमुख था, सत्यमेव जयते। और ऋग्वेद में क्या था? मंत्र की चर्चा है। अच्छा, ये ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद, इसको तीनों को बोला जाता है वेद त्रयी, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर, प्रथम विधि निर्माता कौन है? मनु, चाणक्य, चंद्रगुप्त या सेल्यूकस, ठीक है। यानी विधि का निर्माण करने वाले पहले कौन थे? तो मनु। स्मृति पुस्तक के लेखक जो मनु है, ठीक है, वही इसको विधि का निर्माण माना जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन 16 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है। कृष्ण भक्ति के बारे में बात किया जा रहा है कि कृष्ण भक्ति का जो श्रीमद् भगवत गीता है वही कृष्ण भक्ति के बारे में। इसमें कृष्ण भगवान जो है वो अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं कि किस प्रकार अपने से सामने वाले पर वार किया जाता है। यानी कृष्ण भगवान अर्जुन को समझा रहे हैं। इसी को अपना एक पुस्तक में लिखा गया जिसका नाम है श्रीमद् भागवत गीता। अच्छा, महाभारत का युद्ध कितना दिन चल रहा था? तो 18 दिन, ध्यान रखना है। ऋग्वेद में संपत्ति का मुख्य रूप क्या है? गोधन, भूमि या ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो ऋग्वेद में जो है आपका वो है गोधन, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख है? ठीक है, ऋग्वेद के किस मंडल में किसका उल्लेख है? शूद्र का उल्लेख है। तो बाबू 10वें मंडल में जो है वो किसका उल्लेख है? शूद्र का, ठीक है। तो ये हो गया 18, उसके बाद 19। एक सेकेंड बच्चों, एक सेकेंड, थोड़ा सा, हाँ ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 पढ़ेंगे, ठीक है। पुराणों की संख्या कितना है? तो पुराणों की संख्या 18 है, खत्म, ठीक है। वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था? वैदिक धर्म में सबसे प्रमुख जो है वो किसके उपासना करना था? तो वो प्रकृति के उपासना करना था, ऑप्शन नंबर ए। किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का चर्चा है? इंद्र के। अच्छा, इंद्र की चर्चा कितना बार है? तो 250 बार है। अगर क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए सबसे ज्यादा बार चर्चा किस देवता का है वैदिक काल में? तो इंद्र का, ठीक है। इसके लिए पुरंदर शब्द का भी इस्तेमाल किया गया, ठीक है। अग्नि की चर्चा 200 बार है और ये इंद्र की चर्चा 250 बार है, ठीक है। शुल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? शुल्ब सूत्र, अच्छा याद है कुछ अभी आप लोग को थोड़ा सा पहले हम बता के आ रहे हैं कि शुल्ब सूत्र किसका है? तो गणित का है। लेकिन गणित में देखिए ज्यामिति भी तो गणित में आता है और ज्यामिति का प्रमुख है, ठीक है। शुल्ब सूत्र देखो कितना क्वेश्चन को कितना डीपली में जाके पूछा से देख रहे हैं। गणित में भी कौन सा चैप्टर अध्याय का मतलब है? तो ज्यामिति का है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला, अस्तो माँ सदगम्य, तमसो माँ ज्योतिर्गम्य, मृद्युमा अमृतगम्य कहाँ से लिया गया है? ठीक है, ये आपको बताना है।
कहाँ से लिया गया, तो ये उपनिषद से लिया गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा आर्य जो है भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम बसे थे, तो कहाँ बसे थे, तो ये पंजाब वाला क्षेत्र में बसे थे, ठीक है। अच्छा, पंजाब का नाम पंजाब क्यों है, क्योंकि यहाँ पर 5 नदी जो है वो बहती है, सिंधु, सतलज, झेलम, चेनाब, ब्यास, है ना, ये 5 नदी बहती है, इसीलिए इसका नाम पंजाब है, ठीक है। और ये आए थे मध्य एशिया से और आके बसे थे कहाँ, पंजाब में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, सूची को मतलब ये मिलाना है कि किस वेद को ज्ञाता को क्या कहा जाता है, तो ऋग्वेद को ज्ञाता को होत्री कहते हैं, ठीक है। यजुर्वेद जो है वो यजुर्वेद के जो ज्ञाता है उसको अधर्व्यु कहते हैं, सही है। सामवेद का उद्गाता और अर्थवेद को ब्रह्मा। देखिए ये मतलब यज्ञकर्ता यानी कि जो मतलब ऋग्वेद को बढ़िया से पढ़ा हो उसी को यज्ञकर्ता कहा जाता है, तो ऋग्वेद को पढ़ लेने वाले व्यक्ति को होत्री कहते हैं, यजुर्वेद को पढ़ लेने वाले व्यक्ति को अधर्व्यु कहते हैं। इस प्रकार सब सामने सामने मिल रहा है, यानी ए का 1, बी का 2 और आपका सी का 3 और डी का 4, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। अगला, वेदों को अपरुषे क्यों कहा गया है, यानी वेद जो है उसको अपरुषे कहा गया है, क्यों कहा गया है, ऐसा माना जाता है कि वेद जो है उसको भगवान ने लिखा है, भगवान ने लिखा है, यानी इसको कोई पुरुष नहीं लिखा है, क्योंकि पुरुष लिखता तो इतना ढंग से अच्छा तरीके से नहीं लिखता, इसको भगवान ने लिखा, यानी पुरुष नहीं लिखा है, तो इसलिए इसको आगे लगा देना है, तो इसीलिए कहा जाता है क्योंकि वेदों की रचना देवताओं के द्वारा की गई। जी, आपका ऑप्शन नंबर ए सही है, ठीक है। 27 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, बोला कि वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक है, वैशेषिक दर्शन का प्रतिपादक किसे माना गया है से बताना, ठीक है। तो वैशेषिक दर्शन का प्रतिपादक उल्लूक कनाद को माना गया है। चलिए आगे क्वेश्चन, मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन है, मीमांसा और पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन है, तो वह है जैमिनी, आपको ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेदांत या उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन है, वेदांत या उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन है, तो ये आपका वेदांत या उत्तर मीमांसा का हो जाएगा बादरायण, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद का कौन सा मंडल में सोम देवता को समर्पित है ना, यानी सोम को समर्पित कौन सा मंडल है से देखना, ठीक है। तो सोम देवता को समर्पित है 9वां मंडल और शूद्र का समर्पित है कौन सा 10वां मंडल, ठीक है। अच्छा, गायत्री मंत्र कौन सा मंडल में है, तो वह है 3रा मंडल में, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था, तो ये 10 राजाओं का जो युद्ध है वो आप सबका लड़ा गया था रावी नदी के किनारे, ठीक है। और रावी नदी को वैदिक काल में परुष्णी नदी कहते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। देखिए बीपीएससी का ये क्वेश्चन है, ठीक है, बीपीएससी में पूछा गया है। नेक्स्ट, धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या था, है ना, धर्मशास्त्रों में भू राजस्व का दर क्या था, तो 1/6 आपको ध्यान रखना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33 है, कह रहा है कि 800 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक के कालखंड को किस युग से जोड़ा जाता है, इस बात को आंसर आपको बताना है। तो ये ब्राह्मण युग कहा जाता है। ब्राह्मण युग कब से कब तक, तो 800 बीसी से, बीसी माने बिफोर क्राइस्ट यानी ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक माना जाता है, ठीक है। चलिए 33 तक हो गया, अब ये 34 क्वेश्चन नंबर 34 देखेंगे, बोला किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई है, किस काल में अछूत की अवधारणा, तो ये धर्मशास्त्र के काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट तरीके से उदित हुआ था, ठीक है। एशिया माइनर स्थित बोगाजुकोई का महत्व है, इसलिए यानी एशिया माइनर के बारे में पूछा गया सवाल, तो एशिया माइनर के बारे में बताना है कि वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें से 4 वैदिक देवता इंद्र, वरुण, मित्र, नाथ का उल्लेख, हाँ जी, एशिया माइनर वही चीज के लिए फेमस, ठीक है। चलिए, गायत्री मंत्र जो सावित्री देवी को संबोधित है ना, यानी सावित्री माता का समर्पित कौन सा मंत्र है, गायत्री मंत्र ओम भूर्भुवः स्वः जो है ना वो वाला, ठीक है। किस पुस्तक में मिलता है, तो ये कोई पुस्तक नहीं बल्कि ये वेद में मिलता है, कौन सा वेद, ऋग्वेद में मिलता है, ठीक है ना। चलिए 36 का ए। 37 देखिए, न्याय दर्शन को प्रचारित किया गया है चवार्क द्वारा, गौतम द्वारा, कपिल द्वारा या जैमिनी द्वारा, ठीक है। तो न्याय जो है वो कौन करता है, तो न्याय जो है वो गौतम करता है, तो आपका 37 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 38, मतलब प्राचीन भारत में निष्क से जाने जाते थे, निष्क जो है उसको किस मतलब किस चीज़ को निष्क कहा गया प्राचीन काल में, ठीक है। तो ये कहा गया आपका स्वर्ण आभूषण को, ठीक है।
सोने के गहने को निष्क कहा गया है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन बोला योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है, तो योग आपका ध्यान रखना है पतंजलि, योग जो है वो पतंजलि डायरेक्टली आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। उपनिषद पुस्तकें हैं धर्म पर, योग पर, विधि पर या दर्शन पर, ठीक है। तो धर्म का जो पुस्तक है वो किस पर है, वो दर्शन पर है, ध्यान रखना है। यूपीपीसीएस का क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए ये आपका आगे है, मिलान करना है। ऋग्वेद किस चीज़ का स्रोत है, आपका हम जस्ट बता के आए हैं कि आपका संगीत की चर्चा किस में है, सामवेद में है, ठीक है। अच्छा, जादू टोना और वशीकरण आपका अर्थर्वेद में है, तो डी का आपका हो गया जादू टोना, यानी 3 में हो गया। कर्म कांड और यज्ञ वगैरह का चर्चा यजुर्वेद में है, और स्रोत और प्रार्थना यानी कि मंत्र जो है वो ऋग्वेद में, यानी ए का 4 चलो दो को है, बी का 2 ऑप्शन नंबर ए आपका सही, आप चेक कर लीजिए, ठीक है ना। चलिए अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 42, ठीक है। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सा है, यानी सबसे ज़्यादा चर्चा किस नदी का है, तो सबसे ज़्यादा जो चर्चा है बउआ वो आपका 42 का ए, सॉरी बच्चों है ना, ये सिंधु नदी की चर्चा, ठीक है। 42 का यानी सिंधु नदी की चर्चा सबसे ज़्यादा, ठीक है। अगला, उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे, काशी के थे या कैकई के थे या पंचाल के थे या विदेह के, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा जाकर के कैकई के थे। कौन सा राजा, अश्वपति जो राजा था वो कैकई का था, ठीक ना। आध्यात्मिक ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद उपनिषद से प्राप्त होता है, कौन सा उपनिषद से, ठीक है। यानी यम और नचिकेता की जो कहानी है वो किस उपनिषद से है, तो आपका ध्यान रखना है कठोपनिषद से है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वैदिक नदी कुंभा जो काबुल का स्थान का निर्धारित करता है वो कहाँ है, तो वो अफगानिस्तान में, कुंभा जो है जो काबुल, अफगानिस्तान की राजधानी कहाँ है, काबुल में, ठीक है ना। चलिए आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। बोला कपिल मनु द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली कौन सा, यानी जो कपिल है वो कौन सा दर्शन को लिखे थे, तो वो लिखे थे आप जब सबको पता है सांख्य दर्शन, ठीक है। न्याय कौन है, न्याय आपका गौतम करता है न्याय, तो गौतम हो गया न्याय दर्शन का। अच्छा, पतंजलि हो गया योग दर्शन का, और सांख्य दर्शन कौन हो गया, कपिल हो गया, ठीक है। चलिए 47 पढ़ लीजिए। बोला भारत के किस स्थल के खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले, ठीक है। तक्षशिला से या अंतरजी खेड़ा से या कौशाम्बी से या हस्तिनापुर से, तो अंतरजी खेड़ा से, ठीक है। चलिए 47 के बाद 48 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 48 आप लोग देखेंगे, ठीक है। क्या बोल रहा है 48 में, बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। देखिए ध्यान देने वाली बात हम लोग का यही है कि जो आपका सामवेद है जिसमें संगीत की चर्चा है वो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा मंत्र जो है वो ऋग्वेद का ही लिया गया है, तो ऋग्वेद पर जो आधारित है वो कौन सा है, सामवेद, ध्यान रखना, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन प्रस्थानंतरी में शामिल नहीं है, ठीक है। प्रस्थानंतरी में कौन शामिल नहीं है, तो ये आपका भगवत गीता है, आपका ब्रह्मा सूत्र भी है, उपनिषद भी है, तो भागवत जो है वो नहीं है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 50। कर्म का सिद्धांत संबंधित है न्याय से, मीमांसा से, वेदांत से या वैशेषिक से, ठीक है। तो कर्म जो है वो किससे संबंधित है, तो आपका मीमांसा से, जो कि आपको ध्यान रखना है, कर्म किससे है, मीमांसा से, ठीक है। चलिए मिलान करने वाला फिर से आ गया है। संगीत देखते तो साम लगा दीजिए, यानी डी का डायरेक्टली 4 हो जाएगा, और डी के 4 दो है, चलो भाई कोई बात नहीं, और देखते हैं, ठीक है। अच्छा, और आपका कौन हो जाएगा, और आपका क्या था, अच्छा बलिदान है ना, औषधि वगैरह, जंतर मंत्र, तंत्र पंत्र जो भी है वो आपका अर्थ यानी जादू टोला है आपका 1 के 3, और 1 के 3 आपका एक ही को है, यानी 51 का ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, और आपका बलिदान की चर्चा बी, ऋग्वेद में क्या है, ऋग्वेद में ए यानी ईश्वर की महिमा, हाँ मंत्र वगैरह ईश्वर की महिमा है, और बलिदान वगैरह है वो आपका यजुर्वेद में, युद्ध जो है यज्ञ वगैरह उसी में, ठीक है। अगला क्वेश्चन, चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है, चरक संहिता पुस्तक जो है वो कौन सा विषय है, तो चिकित्सा यानी डॉक्टरी विषय है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है ना, यज्ञ के बारे में पता कर चलता है तो किससे चलता है, तो आपका यजुर्वेद से चलता है, जस्ट बताया था यज्ञ जो है वो यजुर्वेद, युद्ध की भी चर्चा यजुर्वेद, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 54 देखेंगे।
वैदिक युगीन सभा क्या कहलाती है, ठीक है। वैदिक युगीन सभा जो है वो क्या कहलाती है, तो राज्य के समस्त लोगों की एक राष्ट्रीय सभा थी, ये आपको बताना। ये आपका RAS एग्जाम में पूछा गया, राजस्थान के UPSC, राजस्थान के PCS एग्जाम को ही RAS का एग्जाम कहा जाता है, ठीक है। बोला कि वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली कौन सा था, ठीक है। वैदिक काल में कौन सा प्रणाली माना गया है, तो वो माना गया है, हम सबको जानते हैं, गणतंत्र यानी कि, ठीक है, गणतंत्र यानी कि, लेकिन एक सेकेंड, वैदिक युग में आपका, हाँ ठीक है, एक बार इसको चेक करके आप लोग बताना, ठीक है। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, ऋग्वेद। सबसे प्राचीन कौन सा है, ऋग्वेद, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है, ठीक है। भारतीय दर्शन का आरंभिक विचारधारा सांख्य दर्शन, जिसका आपका लेखक आपका कपिल है, ठीक है। सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक मीमांसा एवं देहांत वेदांत, इन 6 भिन्न भारतीय दर्शनों के स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति हुई है, ठीक है। कौन सा काल में हुआ है, तो ये कौन सा काल प्रहार है, वैदिक काल प्रहार है, तो वैदिक काल में हुई, ठीक है। चलिए अगला, निम्नलिखित में वह दस्तकारी कौन सी है जो आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी, ठीक है। यानी जो आर्य लोग जो है उसका उपयोग नहीं किया था। तो आपका लोहार का जो प्रणाली है वो बाद में, अगर लोहार जो है ये लोहा वाला जो काम है तो, क्योंकि लोहा का खोजे हुआ था बाद में, इसीलिए, ठीक है। चलिए सूची को सम्मिलित करेंगे। आज आयुर्वेद यानी इसका उपवेद की बात करना, ठीक है। तो ऋग्वेद का जो उपवेद है वो कहलाता है आपका आयुर्वेद, ठीक है। तो आपका पहले ही हो गया आपका एक का एक आयुर्वेद जो ऋग्वेद का है, ठीक है। यजुर्वेद का धनुर्वेद होता है, सामवेद का गंधर्व होता है, और अर्थर्वेद का आपका शिल्पवेद होता है, यानी कि ये 60 का ए आपका सही, ठीक है। चलिए 61 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 61 देखो, ठीक है। क्या बोला है कि ऋग्वेद के किन 6 मंडलों को वश मंडल यानी गोत्र मंडल कहा जाता है ना। यानी 6 मंडल कौन कौन सा है ऋग्वेद का जिसको वश मंडल कहते हैं, तो 2 से लेकर के 7 तक मंडल, दूसरा मंडल से लेकर के 7वां मंडल तक आपका क्या रहेगा, गोत्र मंडल या फिर वंश मंडल कहा जाता है, ठीक है। 62 नंबर देखिए, किस वेद में जादू, माया और वशीकरण, अर्थर्वेद में, जादू टोना सब अर्थर्वेद में। आर्य शब्द इंगित करता है नृजाति समूह को, यायावरी जन को, भाषा समूह को, या फिर श्रेष्ठ वंश को, ठीक है। तो ये जो है वो किसको इंगित करता है, तो आपका श्रेष्ठ वंश को इंगित करता है, ठीक है। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल था, 10 गो, और 1028 वो क्या था, सूक्त था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, बोला भारत आर्य में संभवतः आए थे यूरोप से, मध्य एशिया से, पूर्वी एशिया से, या अन्य क्षेत्र से, ठीक है। तो ये आपको आए थे, पता है आपको बता दिए थे, मध्य एशिया से थोड़ी देर पहले ही हम बता दिए, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 66 देखेंगे, कौन सा वेद अंशतः गद्य रूप में रचित है, ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन आपका ध्यान रखना, ठीक है। गद्य और पद्य दोनों में मात्र एक है जिसका नाम है यजुर्वेद, जो गद्य माने कहानी टाइप से लिखा हुआ, और पद्य मतलब होता है जो कविता टाइप से लिखा हुआ, ठीक है। तो कहानी और कविता दोनों आपको यजुर्वेद, ठीक है। 67 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, बोला कि सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां थी, इसका उल्लेख किस वेद में मिलता है, ठीक है। तो इसका उल्लेख जो है आपका वो अर्थर्वेद में मिलता है। ध्यान रखना है कि सभा और समिति, क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा हुआ है कि प्रजापति के 2 पुत्रियां कौन था, तो सभा और समिति, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 68 पढ़ेंगे, कह रहा है कि ऋग वैदिक युग के प्राचीनतम संस्था कौन सी थी, तो ये आपका विदत, ठीक है। विदत इसका प्राचीनतम संस्था थी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आगे देखेंगे हम लोग, आपका 69 हो जाएगा ना। 69 नंबर क्वेश्चन देखो, बोला ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन सा है, ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ, शतपथ ब्राह्मण हो गया, गोपथ हो गया, या पंचविश हो गया, कौन सा हो जाएगा, तो ये आपका शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ, ध्यान रखना, ठीक है। ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ और क्या हो जाएगा आपका इसका ऋग्वेद का, और शतपथ किसका है से आपको पता करना, ठीक है ना। चलिए गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई थी, ऋग वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, महाकाव्य काल, या सूत्र काल, ठीक है। किसमें आया था से बताना है, तो ये आया था उत्तर वैदिक काल, जो कि आपका 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक मानी जाती है, ठीक है। आगे अनुलोम विवाह का अर्थ क्या होता है से बताना, ठीक है। तो अनुलोम विवाह का अर्थ होता है कि जिसमें उच्च वर्ण यानी कि लड़का ऊंचा खानदान के रहेगा और लड़की नीचा खानदान के रहेगा, ठीक है। नीचा कहने में लोग कि नीचा जाति के ही रहेगा, ठीक है।
तो देखिए पढ़ते हैं, बोला उच्च वर्ण पुरुष का और निम्न वर्ण नारी का, हाँ यही ठीक है, ठीक है। अनुलोम विवाह में हो जाएगा ये, प्रतिलोम विवाह में उल्टा कर लेना, ठीक है। चलो प्रतिलोम विवाह तो हो जाएगा। अब लड़की हो जाएगी उच्च वर्ण का और लड़का हो जाएगा नीच वर्ण का, ठीक है। तो उच्च वर्ण का पुरुष और निम्न वर्ण के नारी के साथ में विवाह होता है। अभी जस्ट बताए थे, बस आप खोज लीजिए कहाँ है, ठीक है ना। खोजने में तो आप लोग माहिर है, खोज लीजिए जब उच्च वर्ण के नारी यानी बी में है, ठीक है। चलिए आगे 73 नंबर क्वेश्चन, मतलब वैदिक युग में यव कहा जाता है। वैदिक युग में जो यव है वो किसको कहा गया है, तो जव को कहा गया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। अगला, व्रीहि शब्द किसके लिए प्रचलित है, तो व्रीहि जो है वो चावल के लिए, ठीक है। यव जव के लिए, व्रीहि चावल के लिए। और अर्थव जो है, अर्थव वो किसके लिए है, तो ये अर्थव जो है वो पवित्र जादू का है ना, यानी कि अर्थव का अर्थ क्या होता है, तो पवित्र जादू, ठीक है। 76 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, सुमेलित करना, ठीक है। सुमेलित कीजिएगा, बोला शिक्षा जो है वो किसका एक अंश है, तो ये ध्वनि शास्त्र का है। कल्प सूत्र कर्मकांड से संबंधित है, यानी ये वाला सही है, ठीक है। चलिए 76 हो गया। 76 के बाद क्वेश्चन नंबर कितना आएगा, 77। 77 देखिए, बोला प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी इसका लेखक कौन है, तो ये हो गया पाणिनि, ठीक है। आपका झारखंड पीसीएस और राजस्थान पीसीएस में पूछा हुआ है पाणिनि, ठीक है। निम्न में से कौन सी स्मृति प्राचीनतम है, ठीक है। प्राचीनतम स्मृति के नाम बताना है, जो कि आपका मनु स्मृति है, ठीक है। स्मृति मनु स्मृति में 8 प्रकार के विवाहों की चर्चा है, ठीक है ना। आदि काव्य की संख्या किसे दी जाती है, ठीक है। आदि काव्य की जो संज्ञा है वो किसे दी जाती है, तो ये रामायण को दी जाती है, ठीक है ना, ध्यान रखना। प्राचीनतम पुराण कौन सा, ठीक है। प्राचीनतम पुराण कौन सा है, तो मत्स्य पुराण सबसे प्राचीनतम पुराण है, ठीक है। अगला क्वेश्चन 81 नंबर देखेंगे, मतलब ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है, ठीक है। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसको माना गया है, तो ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी सरस्वती को माना गया है, ध्यान रखना, ठीक है। सरस्वती नदी को ऋग्वेद में पवित्र नदी माना गया है। वैदिक समाज के आधारभूत इकाई थी, ठीक है। वैदिक समाज के आधारभूत इकाई किसको माना गया है, तो वो माना गया आपको जाकर के कुल को माना गया, ठीक है, कुल को माना गया। अगला, ऋग्वेद में ऋग्वैदिक काल के उस समय उस सबसे प्रधान देवता की पहचान करें जिसकी स्तुति में 250 सूक्त, इंद्र जिसको पुरंदर भी कहा गया। अवग्नि के लिए कितना है, 200, ठीक है। चलिए, किस वेद में सभा को नरिष्ट अर्थात सामूहिक वाद विवाद का अनुउल्लंघनीय कहा गया, ठीक है। तो ये आपका कहा गया है अथर्ववेद में, ठीक है। समाज को उल्लंघन के रूप में कहा गया, ठीक है। किस रचना में नारी को सुरा और पांसा के साथ 3 प्रमुख बुराइयों में शामिल किया गया है, ठीक है। तो ये कहा गया है, किया गया है मैत्रेयी संहिता में किया गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त है, ठीक है। तो उत्तर वैदिक काल में सबसे ज्यादा प्रजापति वगैरह आपको बता दिए, ठीक है। उत्तर वैदिक काल में ये हो गए थे और पूर्व वैदिक काल में इंद्र थे, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे, सुमेलित करना है कि कौन किसके साथ मैच कर रहा है, ठीक है। तो राजसूय यज्ञ क्या कहलाता है, तो सिंहासन वगैरह जब राजा लोग अपना राजगद्दी पर बैठता है तब करवाता, जो कि 1 में ही है। अश्वमेध यज्ञ अपना शक्ति को बढ़ाने के लिए 2 में है। वाजपेय यज्ञ जब कोई जीत जाता था युद्ध वगैरह तो उसमें सामने सामने यानी कि ए में है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, कौन सा नदी का प्राचीन काल में कौन सा नाम था, तो रावी को परुष्णी, सतलज को सतुद्री, चिनाब को अस्कनी, अब्यास को विपाशा, यानी 1 2 3 सब सामने सामने अपना सही है। संस्कार कितने हैं, 16, याद रखना संस्कार कितने हैं, 16, ठीक है। 89 हो गया। 90 नंबर क्वेश्चन देखना है, ठीक है। 90 सुमेलित करना है, ब्रह्मा विवाह क्या होता है, दैव विवाह क्या होता है, आर्ष विवाह क्या होता है। और आपका देखिए आर्ष विवाह क्या होता है कि जब कन्या के साथ में एक जोड़ा बैल को भी, जब से मतलब नारी के शादी होगा, यानी कि जो कन्या है उसका शादी होगा वर के साथ, और कन्या के साथ में एक जोड़ा गाय भी दिया जाए, यानी कि सी का 3, और सी का 3 तो भाई 3 गो है, चलो कोई बात नहीं। आगे ब्रह्मा विवाह क्या होता है, इसे देख लेते हैं। तो ब्रह्मा विवाह जो आप सबको बता दें, ब्रह्मा विवाह जो है उसमें समान जाति के साथ में शादी होगा, यानी कि समान जात के लड़का समान जात के लड़की होगी, तो आपका ए का 1 और ए का 1, चलो अभी भी चलो कोई बात ना, तो मेरी आंसर आपका ए में हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ देखना है, गंधर्व विवाह को हम लोग प्रेम विवाह, जो लव मैरिज होती है उसी को गंधर्व विवाह कहते हैं, ठीक है। असुर विवाह क्या होता है, जिसमें कन्या को खरीद के शादी किया जाता है, ठीक है ना। तो असुर विवाह जिसमें कन्या को
खरीद कर सकते हैं। राक्षस विवाह जिसमें अपहरण करके शादी होती है। पैशाच विवाह क्या होता है, जिसमें कन्या को गुमराह करके यानी कि उसको कुछ नशीली पदार्थ वगैरह खिला करके उसको मैरिज कर लेना, यानी ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 3 ऋण में शामिल नहीं है, देव ऋण, पितृ ऋण, ऋषि ऋण या मातृ ऋण। ठीक है, तो मातृ ऋण को शामिल नहीं किया गया है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है, मातृ ऋण को कभी चुका भी नहीं सकते हैं। देव ऋण कब कैसे चुका सकते हैं, पूजा करके। पितृ ऋण अगर आप भी पिता बन गए तो वो भी ऋण हो जाएगा चुकती। ठीक है, लेकिन मातृ ऋण को कभी चुकाया नहीं जा सकता। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ऋग्वैदिक काल से संबंधित मृदभांड संस्कृति है, कौन सा है से बताना। ठीक है, तो ये आपका है गेरुवर्णीय मृदभांड OCP। ठीक है, अगला क्वेश्चन, उत्तर वैदिक काल से संबंधित मृदभांड कौन सा। ठीक है, ये ऋग्वैदिक काल में आपका गेरुवर्णीय था, जबकि उत्तर वैदिक काल में अगर आपको आइएगा देखिएगा तो ये चित्रित धूसर मृदभांड मिल जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, बोला ओहो, हरियाणा प्रांत में चित्रित धूसर मृदभांड स्थल किस स्थान पर हाल ही में उत्खनन से प्रकाश में आया है। ठीक है, तो ये आपका आंसर क्या हो जाएगा से बताना। ठीक है, वो आपका हो जाएगा भगवानपुर से, हरियाणा के हाल ही में एक जगह भगवानपुर, वहाँ से मिला। ठीक है, प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूक्त किस में पाया गया। ठीक है, यानी विवाह वगैरह के बारे में किस में मिलता है, तो वो ऋग्वेद में मिलता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद में अघन्य किसको कहा गया है, गाय को अघन्य कहा गया। ठीक है, सुमेलित करना है। क्वेश्चन नंबर 98 यानी 98, देखिए क्या बोल रहा है, 98 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, सुमेलित कीजिए। और क्या सुमेलित करना है, संग्रहितु किसको कहा गया है वगैरह वगैरह, आपको एक बार पढ़ लेना सवाल। ठीक है, तो संग्रहितु कहा गया कोषाध्यक्ष को, भाग दूध कहा गया कर संग्रहता को, छत्रा कहा गया है पांसे के खेल में राजा को सहायता करना, यानी कि ABC आपका सामने सामने हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला, ऋत स्थापित करने के कारण किस वैदिक देवता को ऋतस्य गोप कहा गया। ठीक है, ऋतस्य गोप किसको कहा गया है, तो ये कहा गया वरुण देवता को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 100 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन मूलतः जल या समुद्र का देवता है। ठीक है, यानी जल या समुद्र का देवता कौन है, तो जल या समुद्र का देवता वरुण है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आपका ये हो जाएगा 101 है ना, 101। देखिए कह रहा है, 3 कर्मों में 3 लोगों को, 3 कर्मों यानी कि 3 पगों में 3 लोगों को माप लेने के कारण किसे उपक्रम कहा गया है, सूर्य को, सवित्र को, मित्र को या फिर विष्णु को। ठीक है, तो विष्णु भगवान जो है पूरा तीनों लोग को 3 पग में नाप लिए थे। ठीक है, चलिए अगला आपका मिलान करना। ठीक है, कौन सा किसका देवता है। ठीक है, तो ये आपका मिलान करिएगा तो आपको देखिए, ये जो पूषण है वो विवाह का देवता है। ठीक है, रुद्र है वो पशुओं का देवता है, घौ ये आपका जगत के पिता माना जाता है, अदिति देवों का महान पिता माता माना जाता है। आपका ऑप्शन नंबर ए वाला सही है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आगे देखेंगे 3 में, मनु स्मृति मुख्यतः संबंधित है। मनु स्मृति जो है वो किसको से संबंधित है, तो मनु स्मृति समाज के व्यवस्था से संबंधित है। ठीक है, गायत्री मंत्र की रचना किसने किया। ठीक है, गायत्री मंत्र जो है उसको विश्वामित्र के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, 105 में देखेंगे, बोला अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है, अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है वो बताना। ठीक है, तो अवेस्ता जो है वो ईरानी क्षेत्र से संबंधित है, ध्यान रखना। ठीक है, 106 नंबर सवाल देखो, निम्नलिखित में से कौन सी एक ऋग्वैदिक आर्यों के लाक्षणिक विशेषता नहीं है। ठीक है, तो ये आपका कौन नहीं है, तो ये लोहा को उपयोग तो बाद में। ठीक है, तांबा ये सब लोहा को उपयोग तो बाद में होता, वैदिक काल में किसी को लोहा का ज्ञान नहीं था। ठीक है, चलिए 107 पढ़ेंगे, ऋग्वेद में निम्नलिखित किस नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों का संबंध का सूचक है, तो कुंभा या फिर क्रामू नदी जो कि आपका काबुल जो अफगानिस्तान की राजधानी है वो इसी नदी के किनारे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, धर्म तथा रीत भारत के प्राचीन वैदिक संस्कृति के एक केंद्रीय विचार को चित्रित करते हैं, इन संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर क्या करना है, विचार करना। ठीक है, तो इसका ये जो आपका पहला विचार कह रहा है कि धर्म व्यक्ति के दायित्व एवं स्वयं तथा दूसरे के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्यों का संकल्पना है, और दूसरा है कि रीत मूलभूत नैतिक विज्ञान था जो सृष्टि और उसमें अंतर्निहित सारे तत्वों को निहित करता। तो ए और दो दोनों सही, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9 देखो। ठीक है, 9 क्या कह रहा है, मतलब आर्यों के आकार्टिक होम सिद्धांत का पक्ष किसने लिया था, तो आर्यों का जो आकार्टिक होम सिद्धांत का जो पक्ष है वो बीजी तिलक ने लिया था। ठीक है, चलिए 10 देखेंगे,
10 में मिलान करना है, क्या है इसे देख लीजिए। कुंभा कौन सा मतलब नदी वगैरह, तो कुंभा आपका काबुल हो गया, रावी आपका परुसनी हो गया, सदानीरा आपका सतलज हो गया, सॉरी एक सेकेंड, सत्तादुरी आपका सतलज हो गया, और सदानीरा किसको कहा गया है, गंडक को कहा गया, ठीक है। तो एक का दू बस एक में है, ये बी में, ठीक है। ऐसे बी का चेक कर लेते हैं, 3 बी का 3 इसी में है ना, जी हाँ है, ठीक है। चलिए तो आपका कहाँ चल गए, अब एक ही बार मिलेगा 111 नंबर क्वेश्चन जो कि आपके सामने, ठीक है। 111 नंबर क्वेश्चन बोला ऋग्वेद में कितना सूक्त है, तो 1028 आपका सी में है, ठीक है। चलिए अगला देखेंगे 112, बोल रहा है कि पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म मुख्यतः था, क्या था, पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म था वो क्या था, वो आपका था प्राकृतिक पूजा था और यज्ञ था, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 113, निम्नलिखित में से किसे भारतीय परमाणुवाद का जनक माना जाता है, ठीक है। तो ये माना जाता है आपका महर्षि कणाद को माना जाता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 114 देखिएगा, शतपथ ब्राह्मण से संबंधित राजा विदेध माधव से संबंधित ऋषि थे, ठीक है। क्या थे ये से बताना है आपका, जो कि आपका गौतम राहुगण थे, ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन, ऋग्वेद के 10वें मंडल में निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत विवाह समारोह पर प्रकाश डालता है, तो ये डालता आपका जाकर के सूर्या सूक्त, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 116 क्या कहा, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ को सत्य साहित्य संहिता के नाम से भी जाना जाता है, और इस क्वेश्चन का आंसर आपको कॉमेंट बॉक्स में करना है, ठीक है। चलिए अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के पास शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है ना, बहुत जरूरी है चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है। मिलते हैं आप सबको, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो एक अच्छा सा कमेंट भी कीजिएगा कि हाँ सर हम सबको वीडियो अच्छा लगा, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर आपका महाजनपद का है, तो महाजनपद का ऑब्जेक्टिव अगर आप लोग कहिएगा तो करवा दिया जाएगा, ठीक है। चलिए ठीक है, मिलते हैं आप सबको अगला क्लास में, तब तक के लिए सभी को बाय, ध्यान रखिए, आप सबका एग्जाम बहुत नज़दीक है, ठीक है, ध्यान रखिए आप सब अपना अपना।